पाकिस्तान भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। नमाज ईद के बाद लाखों फर्जंदान इस्लाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी करेंगे। GTV न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद नवाब शाह में मनाएंगे। वज़ीर आज़म मॉडल टाउन लाहौर में ईद उल अजहा की नमाज अदा करेंगे। शहबाज शरीफ की पूरी उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। कहा, आइए हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों को याद रखें, मुस्तहिक़ीन के साथ ईद की खुशियाँ बांटें, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के अपने अज़्म का इरादा करें। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रात गए तक गहमा गहमी, नोक झोंक और सौदेबाजी। किसी की बन गई बात, कोई लौट गया खाली हाथ। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। कराची के मवेशी मंडी में सूरजमुखी बैल की एंट्री। आंखें भूरी, रंगत सूरज जैसी और अंदाज भी सबसे निराला। पसंद का जानवर मिलने पर बच्चों की खुशियां दोबाला। पेशावर की मवेशी मंडी में खैबर पख्तूनख्वा के किंग की एंट्री। शहरियों की नजरें 12 मन वजनी खूबसूरत बैल पर जम गई। नन्हे हाथ, बड़ी मोहब्बतें, बच्चों और जानवरों का अनोखा प्यार। कुर्बानी से पहले मोहब्बतों के खूबसूरत लम्हात। जानवर भी घर के फर्द बन गए, बस अब है थोड़ा इंतजार, फिर प्यारे जानवर हो जाएंगे कुर्बान। बच्चे घर आए मेहमानों की खातिर मदारत में मसरूफ। ईद कुर्बान हो और बारबेक्यू ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बड़ी ईद पर बारबेक्यू पार्टीज का खास इंतजाम। कोयले और अंगीठियों की मांग में इजाफा। ईद पर फैमिली और दोस्तों के साथ भरपूर पार्टी की तैयारियां। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चटाइयां और दीगर सामान की खरीदारी भी जारी। सौदा हो गया, जानवर भी आ गया। आवाम को अब कसाईयों की तलाश है। पहले दिन की कीमत सुनकर जानवर का मालिक परेशान। बड़े जानवर को ज़िबह करने का रेट पूरे 18,000। मौसमी कसाई भी मैदान में उतर गए। माहौल देखकर मौसमी कसाईयों ने भी आवाम की जेबों पर छुरियां चला दी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। खवातीन और बच्चों ने खूब शॉपिंग की। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मनपसंद चीज़ों की खरीदारी। खवातीन ने ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ईद पर मुनफरिद, खूबसूरत और फ्रेश नजर आने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज ली जा रही हैं। खवातीन तो खवातीन, मर्द भी किसी से पीछे नहीं। खुद को संवारने के लिए हेयर सैलून्स पहुंच गए। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। लाखों हुज्जाज कराम ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुना। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। सुबह नमाज फजर के बाद मिना पहुंचकर बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। रमी जमरात के बाद कुर्बानी करके एहराम खोल देंगे। अमेरिका ने जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी ईरान में फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज जुनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और अबनाए हुर्मुज़ के करीबी साहिली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का पलटकर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एक F-35 लड़ाका तैयारे पर भी फायरिंग की गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने जंगबंदी की मज़ीद खिलाफ वर्जी की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। जवाबी कार्रवाई को अपना जायज़ हक करार दिया। अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डे नहीं मिलेंगे। इलाकाई ममालिक अब अमरीकी ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरान ने जाहिर अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की। सेहोनी हुकूमत और इजराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं।
ایران حملے کا جواب دے گا، اپنے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا امریکہ نے ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، اپنا ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے، جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ پاک ترک گہرے اور تاریخی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کی خاطر قریبی روابط پر اتفاق۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں کی۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کاروباری وفود کی ملاقاتیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے کے تحت اقتصادی اور صنعتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ پورٹ قاسم، گوادر اور معدنیاتی شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کا 4 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ مشرق وسطی میں حالیہ کشیدگی میں پاکستان نے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ کشیدہ صورتحال نے عالمی سطح پر معاشی چیلنجز بھی پیدا کیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب، کہا پاکستان نے مشرق وسطی کی کشیدگی میں کمی کے لیے مخلصانہ کاوشیں کی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ریاستوں کے درمیان تعلقات کے اصول وضع کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے شہریوں کو مساوات اور حق خود ارادیت کے حقوق دیے۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر اور اصولوں پر کاربند ہے۔ پاکستان دیرینہ تنازعات کے پرامن حل کا حامی ہے۔